हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है संडे का डे है, संडे का व्लॉग है। तो संडे मॉर्निंग में हमें उठने में लेट हो गया था क्योंकि सैटरडे को हम रात को फंक्शन पे गए थे, जिसकी मैंने पिक्स वीडियोस आपके साथ शेयर करी थी। तो सैटरडे नाइट को हम 2 बजे के करीब आए थे। तो फिर घर आने के बाद भी सोते सोते हमें मतलब काफ़ी लेट हो गया था। कपड़े चेंज कर रहे, बेटे को भी चेंज करवाया खुद भी। और मतलब गर्म पानी वगैरह किया, फिर गर्म पानी पिया। फिर सोते सोते हमें काफ़ी लेट हो गया। तो सुबह हम 8 साढ़े 8 बजे के करीब उठे थे, लेट हो गए थे। तो उसके बाद उठने के बाद फिर हमने फ्रेश वगैरह हुए और ब्रश वगैरह किया। तो सबसे पहले फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी। चाय बना बना के फिर हमने उसके साथ ब्रेड टोस्ट, मैंने देसी घी के साथ ब्रेड तवे पे सेक लिए थे और साथ में रस थी। तो हमने वही हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था क्योंकि अभी नाश्ता बनाने में तो टाइम लगना था। तो मैंने सोचा फिर अभी ये कर लेते हैं, फिर मैं जो मतलब बोलेंगे हस्बैंड या बेटा तो फिर मैं वो बना लूँगी। लेकिन अभी तो थोड़ा सा चाय वगैरह के साथ हमने रस और ब्रेड खा ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहीं बाज़ार जाना था, कहीं उनको काम था, मार्केट जाना था। और बेटे का भी कुछ आना था, सामान समून लेना था बाज़ार से। तो बेटे ने भी जाना था। तो उन्होंने कहा कि हम हल्का फुल्का नाश्ता हो गया, अब हम आने के बाद ही लंच ब्रंच इकट्ठा कर लेंगे और आलू के परांठे बना लेंगे। और आलू के परांठे तो वैसे भी हैवी हो जाते हैं, तो उसी से हो जाएगा हमारा। तो अभी नाश्ता वाश्ता कुछ मत बनाना, एक ही बार करेंगे। तो फिर मैंने उतनी देर रूम्स की चादरें वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दी दोबारा से। और बिस्तर वगैरह समेट दिए थे, हल्की फुल्की डस्टिंग करी थी क्योंकि रात को लेट हो गए थे। तो अब सुबह भी लेट उठो तो फिर सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की सी डस्टिंग करी क्योंकि एक दिन पहले ही, मैं 2 दिन पहले जब अमृतसर से आई थी तो मैंने सारे घर की डीप क्लीनिंग करी थी। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने हल्का फुल्का सा हाथ लगाया, डस्टिंग कर दी थी और झाड़ू लगा दिया था, बिस्तर भी समेट दिए थे। फिर मैंने किचन में आई तो चाय वाय के बर्तन हो रखे थे। रात को तो कोई बर्तन नहीं था क्योंकि हम गए थे फंक्शन पे, तो रात को खाना वाना भी नहीं बनाया था। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, क्लीन किया सर्फ़ लगा के। क्योंकि कई बार तो मैं वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही बर्तन भी धो दूँ और गैस वगैरह भी सर्फ़ लगा के क्लीन कर दूँ। लेकिन कई बार होता है जैसे रात को फंक्शन पे चले गए या कभी कोई ज़्यादा काम हो गया, कोई आ गया घर पे, गेस्ट आ गए, ज़्यादा थक गई, ज़्यादा काम कर लिया, तो कई बार मैं स्किप कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब रात को नहीं किया तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले गैस वैस साफ़ करके, अगर बर्तन भी नहीं धो पाई रात को तो फिर अगले दिन हो जाएंगे सुबह। तो फिर मैंने अभी गैस साफ़ करी है अच्छे से, सर्फ़ लगा के। और पीछे से टाइल वाइल और सेल्फ भी पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगी। एयर फ्रायर है तो उसको भी गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। अब ये हस्बैंड चले गए थे बाज़ार, थोड़ा उनको जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि ना पीछे कमरे की बेडशीट चेंज करने वाली थी। बेडशीट पहले तो मैंने वही समेट दी, मैंने सोचा नहीं करती आज, कल कर दूंगी। फिर मेरे मन में आया कि चलो अब अभी फ्री बैठी हूँ तो ये भी बेडशीट उतार ही देती हूँ, मशीन लगानी है, पगड़ी वगैरह धोनी थी। तो मैंने कहा ये भी कर देती हूँ, ये भी साथ के साथ कपड़े धुलने तो है ही है, तो चेंज हो जाएगी तो धुल जाएगी। तो फिर मैंने इसकी चेंज कर दी पीछे बेडरूम की चादर। तो इसके साथ चादर के साथ मेरे पास पिल्लो कवर्स नहीं है, तो मैं इसके साथ यही कवर्स लगा रही हूँ। तो चलो चादर भी हो गई है। अब मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, इतने में मेरे हस्बैंड और बेटा चले गए थे। तो मैंने पोछा भी लगा लिया और गीजर ऑन था तो पानी गर्म हो गया, तो मैं नहा के भी आ गई थी। तो बॉईल हो गए थे आलू, तो अब मैं उसको
मैश करके पीठी तैयार कर लूँगी। प्याज हरी मिर्च काट के मसाले डाल के पीठी तैयार कर ली। वो आ गए थे तो मैं गरम गरम आलू के परांठे बना के उनको सर्व करूँगी और साथ में गरम गरम चाय भी बनाऊँगी। अभी मैंने चाय नहीं रखी, पहले परांठे दूँगी, फिर साथ में जब अपनी भी मतलब रोटी परांठे लेके अंदर जाऊंगी ना, तो चाय सब पहले रख दूंगी, फिर चाय के साथ ही मैं भी खाऊंगी। वो तो दही के साथ खाएंगे दोनों, मेरे को चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं, तो मैं चाय बनाऊंगी और उनके लिए भी चाय बनाऊंगी। आप भी खा लीजिए आलू के परांठे गरम गरम, और कोई बना के खिलाए तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अपने हम उनको तो बना के खिला देते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि हमें भी कोई बना के खिला दे तो कितना अच्छा लगेगा। पर ये है कि मेरे हस्बैंड तो कई बार बहुत अच्छे हैं, कई बार वो कहते हैं कि चल आज संडे है, मैं आप दोनों को बना के खिलाता हूँ परांठे या कुछ भी जो भी बनेगा। तो वो कई बार ऐसे करते हैं कि चल कोई बात नहीं, हर रोज़ हम खाते हैं तो आज आप खा लो। पर मेरे को होता है कि उनकी भी एक ही छुट्टी, ऑफिस जाते हैं, उनकी भी एक ही छुट्टी होती है, तो गरम गरम हम बना के उनको खिला दें। मैं तो कई बार रात को भी आते हैं ना, उनको आलू के परांठे मूली के गोभी के अच्छे लगते हैं, तो मैं तो कई बार अगर मन ना हो ना कोई सब्ज़ी बनाने का, तो कई बार रात को भी परांठे, मतलब ज़्यादा नहीं, कभी कभी अगर मन करे तो आज क्या बनाऊँ समझ में ना आए तो मैं बना लेती हूँ परांठे, तो गरम गरम खिलाती हूँ दोनों को। देसी घी के साथ दूंगी और साथ में दही चाट मसाला डाल के। ये अचार मम्मी ने दिया था, गोभी गाजर शलगम का अचार, जो वहाँ पे मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी थी, अमृतसर में मम्मी ने बनाया था। तो ये वही अचार मम्मी ने दिया है साथ में, तो ये भी हम खाएंगे। सबसे पहले मैंने हस्बैंड को प्लेट दी है, वो शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट अब अपने बेटे को दूंगी, साथ साथ दोनों खाते रहेंगे गरम गरम। फिर मैं अपनी बना के साथ ही चाय तीनों की लेके अंदर चली जाऊंगी, और फिर हम थोड़ी देर बातें करेंगे। ये फैमिली टाइम है, थोड़ी देर टीवी लगा लेंगे साथ में, फिर बातें कर ली, ऐसे ही दिन संडे का निकल जाएगा। ये मेरी रोटी बन गई है, उनको करवा दिया मैंने नाश्ता, लंच कह लो या नाश्ता कह लो, जो भी है, लंच ब्रंच इकट्ठा हो गया। तो मेरी परांठे बन के 2 रखे हैं मैंने, और साथ में मैंने चाय भी गैस पे रखी हुई है, चाय भी बन गई है। चाय के साथ परांठे इंजॉय करूँगी। आइए सर्दी में गरम गरम चाय इंजॉय कीजिए आप भी। चलिए चलते हैं। दो लेके आया है? हाँ जी, 2 लेके आया हूँ। अगली बार कलर जाऊंगा। अच्छे हैं ये, अगली बार जाएगा ना 2 और ले आएगी। हाँ, फिर अगली बार जाऊंगा 2 और ले आऊंगा। ये भी लाया स्कूल का। हाँ, अब जाऊंगा ना ये भी तो 2 ले आता फिर। अब जाऊंगा तो ये भी ले आऊंगा, और वो भी अगली बार 2 ले आऊंगा, और उसके अगली बार भी 2 ले आऊंगा। 6 हो जाएंगे ना, 6 ठीक है। क्यों दुकान खोलनी है? अरे अच्छा लगता है ना। अच्छा चल ठीक है, ले आना, पापा के साथ जाना, ले आना। तो ये इवनिंग का टाइम है। एक बार तो मैंने पगड़ियाँ और चादरें वगैरह धोई थी, तो वो मैंने सूखने डाल दी थी, वो अभी बाहर ही हैं, सूखने डाली हुई हैं। तो शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा एक बार कपड़े हो रखे थे, तो कपड़े एक बार दोबारा से लगा देती हूँ मशीन, तो सूखते रहेंगे, क्योंकि ये मौसम में यही है कि इस मौसम में
कपड़े 2 से 3 दिन लग रहे हैं सूखने में। तो मुझे तो ये होता है कि जितने भी कपड़े हैं तो चाहे दिन में 2 बार भी लगानी हो, मैं तो लगा देती हूँ कि धीरे धीरे सूखते रहेंगे। सुबह पहले अगर जल्दी लगा दो तो बाहर डाल देती हूँ, फिर शाम को ज़्यादा मतलब मौसम ठंडा होने से पहले ही, जैसे 5-6 बजे, कई बार लेट भी हो जाता है, नहीं उतार पाती अगर काम में बिज़ी हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि 5-6 बजे जैसे ही मैं उठी, 5 साढ़े 5, तो उतार दूँ और अंदर फिर मैं सोफ़े पे या कहीं दरवाजे पे डाल देती हूँ तो सूखते रहते हैं। तो ये मैंने अब मशीन लगा दी है और बाहर से पगड़ियाँ और चद्दर जो सुबह डाली थी धो के वो उतार लूँगी। सूख गई हैं, चद्दरें गीली थी हल्की हल्की तो दरवाजे पे डाल दूँगी, पगड़ियाँ तो सूख गई हैं। तो इनको हाथ के हाथ ही फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आज रात का डिनर बनाएंगे मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने बोला कि मैं आज पुलाव बना के खिलाता हूँ। मैं भी सुबह से काम लगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो वो कहने लगे कि कोई नहीं, आज तू रहने दे, संडे है तो आज डिनर में मैं पुलाव बनाता हूँ। तो बहुत अच्छे बनाते हैं। देखिए उन्होंने गोभी भी नमक और हल्दी वाले पानी में थोड़ी सी बॉईल करके यहाँ रखी हुई है। ये सोयाबीन है, इसको भी थोड़ा सा बॉईल कर लिया। और ये देखो प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची काट के रखी है, गाजर, आलू और मटर ख़त्म थे तो ये मटर लेके आए हैं। टमाटर पड़े हुए थे पर वो ले आए। चावल भी भिगो दिए। अब देखते हैं, बड़े अच्छे बनाते हैं और आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए बना लो वो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मटर नहीं है, तो वो मटर लेके आए। तो वो कहने लगे कि मैं थोड़े से मटर निकाल लेता हूँ क्योंकि पुलाव में मटर ना हो तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो खुद ही लगे हुए हैं थोड़े से मटर निकालने के लिए। तो इस तरफ उन्होंने प्याज भुनने के लिए रख दिए हैं। देखो क्या कुछ डाला है, तेज पत्ता और पता नहीं क्या क्या डाला था, लंबी काट के लंबी लंबी में, हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक, पता नहीं क्या क्या डाल के, लेकिन बने बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी। कुकिंग अच्छी करते हैं वो। कभी कभी उनको लगता है कि चल आज मैं बनाता हूँ तो फिर वो शौक़ से बनाते हैं। अगर बनाएंगे तो अच्छी बनाएंगे, अगर नहीं मन तो फिर नहीं बनाएंगे। अगर उनका मन हो तो फिर अच्छी बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि वो बना रहे हैं तो मैं एक तरफ ना शाम की चाय के बर्तन थे और ये बॉईल करी थी गोभी और सोयाबीन वड़ी, तो ये सारे बर्तन वगैरह धो दूँ क्योंकि एक बार अगर बर्तन छोड़ दो ना, और सर्दी का टाइम है, पानी ठंडा और ज़्यादा हो जाए तो फिर तो और सुस्ती आती है, मन नहीं करता बर्तन धोने का। तो मुझे फिर वो अभी राइस बन रहे थे, पुलाव बन रहे थे, तो कपड़े फोल्ड करे थे थोड़े से। तो मैंने कहा हाथ के हाथ वो भी अलमारी में रख देती हूँ, नहीं तो बेड पे ही पड़े रहेंगे। रख दो तो रख दो, नहीं तो फिर पूरा दिन निकल जाता है तो मन ही नहीं करता दोबारा काम करने का। ठंड में ना एक बार तो देखिए पुलाव बन चुके हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। हमारा डिनर पुलाव के साथ गोभी गाजर का अचार और साथ में मीठे में हम मम्मी ने दी थी मूंगी दाल की पिन्नी का डब्बा दिया था, वो है। और साथ में शनिवार को हम फंक्शन पे गए थे तो वहाँ से भी एक डिब्बा मिला था मोतीचूर के लड्डू देसी घी के। तो ये भी आइए आप भी खा लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।